जय हिंद साथियों, जोहार। तो इस वीडियो में हम आपके क्लास 7th हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो कि 17 दिसंबर 2024 को प्रथम पाली में हिंदी का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हो तो आपको वीडियोस की सूचना मिल सके, वीडियो जब भी अपलोड हो आपको इसकी जानकारी मिल सके, इसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए। इस नंबर पर मैसेज करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ लिया जाएगा। समय सीमित है, 1025 बच्चे जैसे ही जुड़ते हैं उसके बाद आप ग्रुप पर नहीं जुड़ पाओगे। अभी 1003 बच्चे जुड़ गए हैं, तो बहुत ही कम यहाँ पर आप लोगों के लिए समय है, बहुत ही कम यहाँ पर चांसेस है, आप जल्दी से जुड़ जाइए। दे रखा है पहला प्रश्न, किसे मन और तन समर्पित करने की बात कही गई है। विकल्प दिया गया है देवता, देश, मानव या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही साथियों, यहाँ पे सही उत्तर बी होगा, देश। हमारे देश को मन, तन और धन समर्पित करने की बात कही गई है। पाठ 2 है, गिल्लू पाठ की लेखिका कौन है। विकल्प दिया गया है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम अवतार त्यागी या इनमें से कोई नहीं। बताना है गिल्लू जो पाठ है उसकी लेखिका कौन है। आप सभी ने गिल्लू के पाठ को पढ़ा होगा, तो उसमें गिलहरी का यहाँ पर संस्मरण से संबंधित है, किस प्रकार गिलहरी की उसकी याद आती है और सारी चीज़ें उनके याद आती है। यह जो है महादेवी वर्मा होगा। अगला दे रखा है, मुरली वाला एक मुरली कितने पैसे में बेच रहा था। 1, 2, 3 या 4। बताइए इसका आंसर, आप सभी जल्दी से कमेंट कीजिए। अगला दे रखा है, इनमें से कौन सा पौधा औषधीय गुणों से युक्त है। नीम, करंज, सहतूत या इनमें से कोई कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर होगा नीम। नीम का जो पौधा है औषधीय गुणों से युक्त है, सही उत्तर। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 5, पोठी क्या है। जो आप सभी देख रहे हो, पोठी, पोठी क्या है। मछली, सब्जी, जीरा या फल। तो मोठी एक प्रकार की मछली का यहाँ पर प्रकार होता है, नाम होता है पोठी। राजा के भांजे किसकी देखभाल करने लगे। पिंजरे की। देखिए अब आ गया वन लाइनर, सीधा आपको इसे याद रख लेना है। राजा के भांजे पिंजरे की देखभाल करने लगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, आग, भट्ठी और हथौड़ा लेकर कौन आया। जो लोहार है, लोहार, वह आग, भट्ठी और हथौड़ा लेकर आया। ब्रह्मदेव से बुद्धदेव ने कितनी पकौड़ियां बनवाई। दे रखा है विकल्प पाव भर। यहाँ पे सही उत्तर होगा सीधा आंसर पाव भर। कौन क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध मतलब होता है गुस्सा। कौन गुस्सा हो गए। उत्तर होगा ब्रह्मा। जो ब्रह्मा जी है वो गुस्से हो गए थे। अगला प्रश्न है, देवलोक में अब क्या नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है वरदान। वरदान में अब देवलोक में वरदान नहीं दिया जाता है। अतीत की रीतियां अब कैसी हो गई है। सही उत्तर होगा घिस गई हैं। प्रेमलता अग्रवाल को किस ग्रेड का सर्टिफिकेट मिला। देखिए यहाँ जो है यह सेट 2 है, ध्यान रखेंगे। सेट 1 के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पहले ही अपलोड है, आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा। चिड़िया किस चीज से अपने घोंसले को ठीक करती है। तो वह चोंच से ठीक करती है। निद्रा का क्या अर्थ है। तो देखिए निद्रा का अर्थ होता है नींद। कुछ प्रश्न यहाँ पर लास्ट चैप्टर के भी लिए गए, हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर निद्रा का अर्थ होता है नींद। कुम्हार की माटी से क्या रिश्ता है। तो उत्तर होगा प्रेम का रिश्ता है। विलोम लिखना है, आरंभ का विलोम अंत होगा, वीर का विलोम कायर होगा। पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो आग का पावक, कमल का पंकज होगा। इन मुहावरों का अर्थ लिखना है, जैसे दे रखा है, आग में घी डालना, अर्थ होगा क्रोध को बढ़ाना। चार चांद लगाना, अर्थ होगा शोभा बढ़ाना। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न, बुद्ध को कैसे अनुभव हुआ कि वे महात्मा बन गए हैं। आंसर, माता पिता की मृत्यु के बाद बुद्धदेव अकेले रहने लगे। वे किसी से कुछ बोलते नहीं थे। तब लोगों ने उन्हें महात्मा समझ लिया और उन्हें महात्मा बुद्धदेव कहने लगे। परंतु बुद्धदेव को यह मालूम नहीं था कि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं या सच में महात्मा कहते हैं। 20वां प्रश्न, तोते को शिक्षा देने का काम किसे दिया गया और उसकी शिक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई। आंसर होगा, तोते को शिक्षा देने का कार्य राजा ने अपने भांजे को सौंप दिया।
फिर भांजे ने तोते को शिक्षित करने के लिए राज पंडित के साथ बैठक की। फिर उसने तोते का पिंजरा बनवाया। तोते को शिक्षित करने के लिए पंडित जो बुलवाए गए थे, पोथियां लिखी जाने लगी। चाचा नेहरू ने यह पत्र कब और किसे लिखा? आंसर, चाचा नेहरू ने यह पत्र 1958 ईस्वी में देश के बच्चों के नाम लिखा। किस कारण लेखक ने माटी के कुल्हड़ को अन्य चीजों से बेहतर माना है? तो लेखक ने माटी के कुल्हड़ को अन्य चीजों से बेहतर माना है क्योंकि ये मिट्टी से बनते हैं और वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। ये ज्यादा गंदगी नहीं फैलाते हैं। तो पहला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न, बहुत दिन बाद बीत जाने के बाद भी लेखिका गिल्लू को क्यों नहीं भुला पा रही थी? इसका आंसर लिखेंगे, बहुत समय बीत जाने के बाद भी लेखिका गिल्लू को नहीं भुला पा रही थी क्योंकि वह जब भी सोनजूही के पीले फूलों को देखती थी तो उसे गिल्लू की याद आ जाती थी। गिल्लू इसी लता की हरी सीमा में छिपकर बैठा करता था। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता में वर्णित हाथों को कवि ने खुशबू रचने वाले हाथ क्यों बताया है? आंसर होगा, कविता में वर्णित हाथों को कवि ने खुशबू रचने वाले हाथ इसलिए बताया है क्योंकि अगरबत्ती बनाते बनाते उनके हाथों में एक खुशबू सी आने लगती है। अगरबत्ती बनाने वाले स्वयं गंदगी वाली जगह में रहकर पूरे संसार को खुशबूदार और सुगंधित अगरबत्तियां बनाकर देते हैं। सही है, बहुत ही आसान है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। दवा के रूप में पेड़ पौधों के किन किन अंगों का प्रयोग किया जाता है? आंसर, दवा के रूप में हम पेड़ पौधों के जड़, तना, छाल, पत्ते, फूल, फल और बीजों का प्रयोग करते हैं। गर्मी से बचाव के लिए हम किन किन फलों का उपयोग करते हैं? आंसर, गर्मी से बचाव के लिए हम आम, बेल, फलों का उपयोग करते हैं। आमों को पकाकर उससे शरबत बनाकर पीने से लू से बचा जा सकता है। इसी प्रकार बेल का शरबत बनाकर पीने से गर्मी से बचा जा सकता है। मीराबाई ने किन शब्दों में नंदलाल के सलोने रूप का वर्णन किया है? आंसर, मोर का मुकुट, ललाट पर तिलक, मोहिनी स्वरूप, श्यामली सूरत एवं श्री कृष्ण के नेत्र। यहाँ पे लिखिएगा कमल, कमल के समान है, कमल के समान है। उन्होंने अपने गले में वैजंती की माला पहन रखी है जो अत्यंत सुशोभित लग रही है। श्री कृष्ण का यह रूप सौंदर्य मीराबाई को बहुत अधिक भा रहा है। तो यह था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 2। सेट 1 को ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। साइंस और गणित का जल्दी अपलोड होगा, आप देख लीजिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड।